नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपी टेट 2023 यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए 10 महत्वपूर्ण का 8वां भाग लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकता है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके व्हाइट बोर्ड पे जो है कि क्वेश्चन लिखे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि आज का कितना महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया है। मैं सीधे आप लोगों को आपके क्वेश्चन के तरफ लेके चलता हूँ। आप क्वेश्चन को देखें, उसका आंसर ढूंढें, समझें, उस पर चिंतन करें और आगे अपना डेवलप करने में सफलता हासिल करें। तो पहला क्वेश्चन, बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना क्या कहलाता है। साथियों, ये कहलाता है सात्मीकरण। सात्मीकरण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, अरे भाई, जब आप किसी तथ्य को आप अपने अंदर ग्रहण करेंगे, आपको उसका बोध हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा। यही तो सात्मीकरण होता है। दूसरा क्वेश्चन, एक ऐसी व्यू रचना जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। बेहद महत्वपूर्ण, कई बार यूपी टेट सी टेट की परीक्षा में साथियों पूछा गया है, तो आप इसको गौर से देखें, ध्यानपूर्वक इसको स्मरण करें। एक ऐसी व्यू रचना जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता प्रदान करती है, सहायता देती है, इसको कहते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स, इसको निमोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कई बार यूपी टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे साथियों। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ये भी कई बार टेट की परीक्षा में, सी टेट की परीक्षा में पूछा गया है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो साथियों, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। बच्चों में आधारहीन जिसका कोई आधार न हो, उसमें अबक टबक होता है। मैं आपको, हंस रहे हैं कुछ लोग, आधारहीन कैसे हो जाता है। अरे होता है भाई, कैसे होता है मैं अभी बता दे रहा हूँ। आप बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़े हैं।
बालक के विकास की अवस्थाओं को आप पढ़े हैं। इसमें आप लोगों को बताया गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तमाम तरह की अवस्थाएं। शैशवावस्था का समय बालक के जन्म लेने के बाद से लेकर के 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था, किशोरावस्था 11-12 दोनों में से कोई रख दिया जाता है। कुछ शिक्षा मनोवैज्ञानिक 11 मानते हैं, कोई 12 मानते हैं। तो ये 12 से लेकर के 16 तक, कोई 15 तक माना है। तो ये जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का जो समय होता है, उन्हीं अवस्थाओं में से एक अवस्था ऐसी है जिसको जो है, इसमें बच्चों के लिए आधारहीन आत्मा चेतना का संबंध उसके विकास की उस अवस्था से संबंधित हो जाता है। कौन है? ऑप्शन मैं दे रहा हूं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन। साथियों, ये जो आपका तीसरा जो है विकल्प है, तीसरा विकल्प किशोरावस्था, जिसको स्टैंडले हॉल ने कहा है संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था, उसी में बच्चे जो है क्या होते हैं? आधारहीन, निर्णय लेने में कठिनाइयां आती हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? किशोरावस्था, किशोरावस्था का ये समय बच्चों के लिए आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की उस अवस्था से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, लेविगोत्स्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेविगोत्स्की कहाँ के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे भाई? लेविगोत्स्की कहाँ के? ये थे सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, व्यगोस्टकी के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? व्यगोस्टकी के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है साथियों? ऑप्शन, परिवार, ए, बी समाज, सी धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। लेविगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? परिवार का होता है, समाज का होता है, धर्म का होता है, इनमें से कोई नहीं। परिवार का होता है। कुछ लोग असमंजस में पड़े हुए हैं कि बोलें कि ना बोलें। अरे भाई, त्रुटि होगा तो उसका सुधार हो जाएगा, लेकिन आप प्रयास तो करें। प्रयास करेंगे तभी आपके प्रयास से ही जो है आप में ज्ञान की वृद्धि होगी। साथियों, इसमें से ये समाज होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा समाज। आगे अगला क्वेश्चन, इसको हटा दिया जा रहा है। समाज का व्यगोस्टकी के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार, बच्चों के अंतःक्रियाओं
को उनके विकास का मूल आधार किसने माना है? इन्हीं ने माना है भाई, लेव गोस्टकी ने। लेव गोस्टकी, इन्हीं ने जो है बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है साथियों। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक अवस्था, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? ऑप्शन दे दिया जाए। जीन पियाजे, वियोगोस्टकी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों थोड़ा सा घुमा दिया गया क्वेश्चन। नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, लेव वियोगोस्टकी के द्वारा दिया गया है, इन दोनों के द्वारा दिया गया है, इनमें से किसी के द्वारा नहीं दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? न तो जीन पियाजे ने दिया है नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, और न ही लेव वियोगोस्टकी ने दिया है। दोनों ने मिलकर के भी नहीं दिया है। तो सीधा सीधा आंसर, इनमें से किसी ने नहीं दिया है। इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन सही होगा। तो कोई तो होगा जिसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है साथियों। जिसने दिया है नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, उस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। इसने जो है नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन, नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? नैतिक विकास की अवधारणाओं की नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो साथियों इन्हीं के द्वारा की गई है, कोहलबर्ग के ही द्वारा इसकी अवधारणा विकसित की गई है। आज एक क्वेश्चन बढ़ गया है, मुझे रहा नहीं गया, इसलिए एक क्वेश्चन को और मैंने बढ़ा दिया, इसमें जोड़ दिया है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है? बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि को अपनाया। इस पर तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, नैतिक विकास को समझने के लिए साक्षात्कार विधि को अपनाया है, किसने अपनाया है? किसके द्वारा अपनाया गया है? जिसने भी अपनाया है उस शिक्षा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा दार्शनिक का नाम क्या है? साथियों जीन पियाजे। तो आज के वीडियो में आपने यूपी टेट सी टेट के अकॉर्डिंग जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो मैंने दिया है उसका 8वां भाग, उसमें पहला क्वेश्चन है, बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना सात्मीकरण कहलाता है। दूसरा है, एक वस्तु ऐसी व्यूहरचना जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता देती है, उसको निमोनिक्स कहते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उनके विकास की किशोरावस्था से संबंधित है। लेव गोस्टकी सोवियत रूस के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। वियोगोस्टकी के अनुसार किसी बालक के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वो समाज का होता है। बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार लेव गोस्टकी ने माना है। नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत लॉरेंस
कोहलबर्ग ने दिया है। नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा भी कोहलबर्ग ने ही प्रस्तुत की है। और अंतिम क्वेश्चन, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे के द्वारा साक्षात्कार विधि को अपनाया गया है। साक्षात्कार विधि को अपनाया है। साथियों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इस पर कमेंट करें, लाइक करें। जो साथी पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं, इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी में आपके ज्ञान की वृद्धि है। पढ़ना आपके लिए जरूरी है। साथियों, आप पढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे। आप किसी का सहयोग कर देंगे, किसी को ये वीडियो शेयर कर देंगे तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। इस तरीका से एक कहा गया है कहावत कि आप जो है यदि तन से मन से पूरे जी जान से इस तैयारी में लग जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको जो है इस परीक्षा से आपको वंचित कर दे और सफल होने से आप में रुकावट डाल दे। तो साथियों, आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।